तो आज का ये सत्र हम स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग अध्याय 17 पर हैं। इसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। इसमें टोटल 28 श्लोक हैं। इसे हमने फर्दर इन सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले श्लोक में अर्जुन को जिज्ञासा करते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती, तो उनकी अनाधिकृत उपासना के बारे में अर्जुन पूछते हैं। 2 से 7 में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान बताते हैं कि श्रद्धा और उपासना का निर्धारण 3 गुण करते हैं। फिर 8 से 10 में 3 गुणों में भोजन, 11 से 13 में 3 गुणों में यज्ञ, 14 से 16 में तपस्या के 3 प्रकार, 17 से 19 में 3 गुणों में तपस्या और 20 से 22 में 3 गुणों में दान। निष्कर्ष 23 से 28 ओम तत्सत परब्रह्म विष्णु को सूचित करते हैं। परमेश्वर में श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान तथा तप ईश्वर एवं असत है। अब पिछले अध्याय से क्या कंटिन्यूटी है इसका? तो हमने देखा था कि 16वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 और 24 में कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं करता है उसे असुर कहते हैं, और जो शास्त्रों के आदेशों का ईमानदारी से पालन करता है उसे देवता या देव कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें शास्त्रों में जो भी लिखा है उसका पालन करना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि कुछ लोग ऐसे नियमों का पालन करते हैं या श्रद्धा से किसी ऐसी चीज की पूजा करते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं बताई गई। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? उन्हें क्या सिद्धि मिलेगी? उन्हें क्या ज्ञान मिलेगा? उन्हें परफेक्शन मिलेगा? तो अर्जुन का जो प्रश्न था, इस संदेह को अब कृष्ण दूर करेंगे। तो अध्याय 16 में कृष्ण ने 2 विपरीत लोगों का वर्णन किया। एक तो जिनके पास शास्त्रीय विश्वास है, जिन्हें शास्त्रों में विश्वास है, उसको फॉलो करते हैं, और जो दूसरे हैं वह विश्वासहीन राक्षसी हैं। अब 17 में कृष्ण भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो बीच में है ना, नाइदर दे आर राक्षसी, नहीं तो वह असुर भी नहीं है और वह पूरी तरह से दिव्य भी नहीं है। अर्थात उनका विश्वास तो है किसी चीज में, लेकिन वह गैर शास्त्रीय है। शास्त्रों को वो लोग नहीं देखते हैं, अपने ही मन गढ़ंत तरीके से किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो देवी कौन हुए? जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है, वास्तविक अर्थ क्या है, शास्त्रों का जो मर्म क्या है उसको समझते हैं, और उनमें शास्त्रों में पूर्ण आस्था होती है। तो ऐसे लोग दैवी कहलाते हैं। और तो इससे हमें क्या पता चला कि जो दैवी है वह ईमानदार है, और आसुरी जो है वह क्या है? विश्वासहीन है, उनमें श्रद्धा है, तो वह दैवी प्रकृति के हैं, आसुरी स्वभाव के नहीं है। वैदिक विद्वानों को फॉलो करते हैं और ये लोग नहीं करते हैं। तो अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। फर्स्ट श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो जब कृष्ण भगवान ने 16 चैप्टर में कहा कि कुछ लोग शास्त्रों में विश्वास करते हैं तो वह लोग देवी प्रकृति के होते हैं, और कुछ लोग शास्त्रों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आसुरिक होते हैं, किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं पूछा कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, लेकिन वह किसी और चीज की पूजा करते हैं, और जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, शास्त्रों का नियम का पालन भी नहीं करते, लेकिन उनका किसी न किसी चीज में श्रद्धा है। तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति है? उनकी श्रद्धा को या उनकी पूजा को हम सतोगुणी कहेंगे, रजोगुणी कहेंगे या तमोगुणी कहेंगे? तो परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं
क्या वह लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं। तो हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, वह भगवान में तो श्रद्धा नहीं दिखेंगे, है ना, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को चुन लेंगे। जैसे कि आपने देखा है कुछ लोग अमिताभ बच्चन को पूजा करते हैं, है ना, वो उनके फैन है बहुत बड़े। और कुछ लोग किसी पॉलिटिकल लीडर को पूजा करते हैं, उनके लिए वही भगवान है ना। आप वो लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो यही भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या जीवन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, कभी किसी देवी देवताओं में श्रद्धा होती है, किसी की किसी भूत प्रेत में भी श्रद्धा होती है, कुछ लोग मनुष्य की पूजा करते हैं, तो ऐसे लोग क्या कभी सफलता प्राप्त करेंगे? अर्जुन इन क्वेश्चन को कृष्ण भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है, उस गुण के अनुसार उसकी आस्था होती है, और उस आस्था के हिसाब से ही वह किसी की पूजा भी करते हैं। तो श्री भगवान उवाच त्रिविध त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताशृणु। भगवान ने क्या कहा उसके उत्तर में? देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हाँ, कि जिस जीव ने देह को धारण किया है, तो उसका जो शरीर है वह किसी न किसी गुण में होता है ना। हमने जो 3 गुण वाला चैप्टर था, 14 चैप्टर, उसमें पढ़ा था कि व्यक्ति के गुण उसके जन्म से ही उसमें होते हैं। गुण मतलब जैसे कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही बड़े सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व गुणों के अनुसार वह किसी गुण को अर्जित करते हैं, है ना। अब कोई पर्टिकुलर गुण में है, जैसे सत्व गुण में है, तो उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार की बन जाएगी, है ना। कोई तमोगुण में है तो उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार की बनेगी। तो जिस गुण को हमने अर्जित किया है, हमारी श्रद्धा उस पर निर्भर करती है ना। तो अब कृष्ण भगवान इसके बारे में हमें समझाना चाहते हैं। और प्रभुपाद परपोर्ट में क्या कहते हैं कि विभिन्न गुणों के साथ हमारी संगति क्या है? शाश्वत है ना। हम किसी न किसी गुण में आते हैं, कभी मिक्स में आते हैं, कभी हमारे में दोनों गुण होते हैं, रजो और सतो, कभी हमारे में रजो और तमो होते हैं, किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। तो क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, हम कांटेक्ट में आते हैं नेचर के, तो हमें प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां आ जाती हैं। हमारा नेचर हो जाता है उस तरह का, है ना। धीरे धीरे जिस गुण को हम बढ़ावा देंगे, हमारा नेचर वैसा हो जाता है। हम कहते हैं ना कि ये तो बड़ा ही राजसिक रहता है, हमेशा तामसिक मूड में रहता है, ऐसे ये तो बड़ा सत्वगुणी है जैसे। तो क्यों है? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर प्रकार की मनोवृत्ति को अर्जित कर लिया, धीरे धीरे हमने वो डेवलप कर लिया हमारे आप में। लेकिन प्रभुपाद ये कहते हैं कि आप किसी भी गुण में हो, उसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु की संगति में आ जाए, अगर हमें कोई प्रामाणिक गुरु मिल जाए, तो हमें क्या होगा? वह शास्त्रों का पालन करेगा, तो हमें बताएगा, तो हमारी मनोवृत्ति बदल सकती है। जैसे कि हमने देखा ना, जब नारद मुनि मृगारी को मिलते हैं, मृगारी क्या था? एक शिकारी था, और वह मतलब पशु पक्षियों को मारता था, और बड़ी यातना देने के बाद मारता था अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन जब नारद मुनि ने उसे ज्ञान दिया शास्त्रों के बेस्ड, तो उसमें बदलाव आ गया और उसकी मनोवृत्ति पूरी बदल गई। पहले तो वो तामसिक मनोवृत्ति में था, और फिर वह सात्विक मनोवृत्ति में हो गया, और धीरे धीरे वह शुद्ध सत्व में भी आ गया, क्योंकि वह बाद में किसी चींटी को भी मारने में हिचकिचाता था। तो हमने देखा कि अगर हमें कोई गुरु मिल जाए, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, तो हमारी मनोवृत्ति बदल सकती है, हमारे गुण बदल सकते हैं। तो क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब गुण ही किसी की आस्था और पूजा को निर्धारित करता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत
अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो हमने जिस प्रकार का गुण हासिल किया है, तो हमारा फेथ भी उसी प्रकार का हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि भगवान इस श्रद्धा को 3 गुणों के हिसाब से विभाजित करते हैं। जैसे कि ये 3 बल्ब है ना, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। तो ग्रीन को हम कह सकते हैं सत्व गुण में है, ये रजस गुण में है और ये तमस गुण में है। और आत्मा को कवर किए हुए हैं ये तीनों। और हमें पहले भी भगवान ने कहा है कि तुम इन 3 गुणों में बंधे तो हो, लेकिन हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से तुम्हें ऊपर उठना होगा। तो दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? त्रय गुणो विषय वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सतस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, लेकिन अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुख की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। तो भगवान ने हमें 3 गुणों से ऊपर उठने की शिक्षा दी है, क्योंकि गुण चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो, हमें हमेशा इस भौतिक जगत से बांध कर रखेगा। भगवान के पास जाने के लिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। तो गुण कैसे किसी की आस्था और पूजा को निर्धारित करता है? तो भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वे क्या करते हैं? यक्षों या राक्षसों की, या फिर किसी भी मनुष्य को भगवान बना देते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? वे तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व में होता है वह भगवान, सर्वोच्च भगवान की पूजा करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने साफ साफ इसमें कह दिया है कि अगर हम सत्व गुण में है तो देवताओं की पूजा करते हैं, रजस में है तो किसी जीवित व्यक्ति की पूजा करते हैं, और तमस में तो हम मृत मतलब भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा इसमें कि कुछ लोग गणेश जी में बड़ी आस्था रखते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, है ना। कुछ लोग शिव जी में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों में तांत्रिक होते हैं ना, जैसे तांत्रिक होते हैं वह भूत को बुलाते हैं और कंकालों की पूजा करते हैं। या फिर किसी वृक्ष में अगर उनको पता चल जाता है कि इस वृक्ष में कोई भूत है तो उस वृक्ष को वह पूजने लगते हैं। और कुछ लोग मनुष्यों को भगवान बना देते हैं, जैसे कि ये सत्य साई बाबा है ना। कुछ लोग ब्रह्मा जी की करते हैं, किसी ने महात्मा गांधी को भगवान का दर्जा दे दिया था। तो इस प्रकार से हिटलर को भी किसी ने भगवान का दर्जा दे दिया। एक व्यक्ति था जो बिजनेसमैन था, है ना। तो उस बिजनेसमैन ने हिटलर की तस्वीर लगा के उसकी पूजा करता था। क्यों? उसने कहा कि हिटलर ने जो वर्ल्ड वॉर किया उसकी वजह से उसका बिजनेस खूब चला, तो उसके लिए हिटलर ही भगवान बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जिस गुण को अर्जित करते हैं, जिस गुण के साथ हम संग करते हैं, हमारी श्रद्धा भी वैसी बनती चली जाती है। और इस श्रद्धा को बनाने के लिए हमारे परिवार का भी संयोग होता है। जैसे कि हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हमें कुछ चीजें भर दी जाती हैं, है ना। और हम जो अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादियों करते हुए देखते हैं, हमारी श्रद्धा भी उसमें हो जाती है। और हम अगर हमारे मम्मी पापा देवी माँ के भक्त होते हैं तो हम देखेंगे कि हम में भी वही हो जाएगा। कोई शिव जी के भक्त है तो हम में भी शिव जी के भक्त हो जाएंगे। और कोई अगर सर्वोच्च भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई भक्त के घर में जन्म दिया है, तो वह बच्चा भी भक्त बनेगा। तो हम किसके साथ संग करते हैं, है ना, हमारा क्या एसोसिएशन है, हम किसको अपना दोस्त बनाते हैं, है ना, हम किस संग में जाते हैं, उसके अनुसार ही हमारी श्रद्धा भी बन जाती है और हम उस प्रकार के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि गुण ही हमारी आस्था और पूजा को निर्धारित करता है। लेकिन जब कभी हमें किसी प्रामाणिक गुरु का संग मिल जाए तो हमारी श्रद्धा बदल सकती है ना। हम ये समझ जाएंगे शास्त्रों से कि परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हमारी सेवा और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वह जड़ के समान है। अगर हमने जड़ में पानी दिया तो बाकी सब स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो इस प्रकार से हमें अगर गुरु का मार्गदर्शन मिले तो हमारी आस्था बदल सकती है। आप लोगों को पता ही है कि कुछ लोग क्या करते हैं,
तपस्या करते हैं लेकिन किसी एम के लिए करते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने पूरी इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि उसका शरीर कंकाल हो गया। क्यों? क्योंकि वह अमर होना चाहता था। तो उसने ब्रह्मा जी को पसंद किया और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा कि मैं किसी भी प्रकार से ना मरूं। क्यों? क्योंकि वह पूरे संसार में हाहाकार मचाना चाहता था। वह चाहता था कि वह हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो इस प्रकार से जो ये तपस्या है, इसको भगवान कहते हैं कि ये राक्षसी तपस्या है। इस तपस्या का कोई फायदा नहीं है। ये तपस्या तमोगुण में करती है। कुछ लोगों को आपने देखा है, इस इंसान ने अपने शरीर में घंटियां बांध दी। वह क्या कर रहा है? एक तरह से कितनी ऑस्टियर चीज है, उसको कितना दर्द होता होगा, लेकिन वह अपने शरीर को तकलीफ दे रहा है और शरीर में रहने वाली आत्मा और परमात्मा को भी तकलीफ दे रहा है। तो इस प्रकार की जो तपस्या करते हैं, दिखावा करते हैं, वह लोग बड़े ही सेल्फिश होते हैं। उन्हें ऐसा करने में कुछ आनंद आता है, इसीलिए वह इस प्रकार की तपस्या करते हैं। लेकिन ऐसी तपस्या करने से उन्हें कभी भी आध्यात्मिक सुख नहीं मिल सकता, उन्हें कभी भी भगवान नहीं मिल सकते। इसीलिए भगवान ऐसी तपस्या को खराब बताते हैं, गलत बताते हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग दम, घमंड या अहंकार से भरे होते हैं और शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ व्रत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग धरना दे के बैठ जाते हैं ना। और धरना क्यों देते हैं? कि हमें उस पार्टी के लोगों को हराना है या कुछ अपनी बातें मनवानी है, अपनी शर्तें मनवानी है। तो इस प्रकार वह धरना देते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है ना। तो वह किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे व्रत या तपस्या को भगवान क्या कह रहे हैं कि ये है काम और आसक्ति से प्रेरित होता है। ऐसे लोग बड़े ही मूर्ख होते हैं जो इस प्रकार की तपस्या करते हैं। वह शरीर के भौतिक तत्वों को, मतलब शरीर को तो तकलीफ दे ही रहे हैं, लेकिन शरीर के भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। और उनके ऐसे स्वभाव के कारण, उनकी ऐसी मनोवती के कारण उन्हें क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। ये राक्षसी तपस्या है। ऐसी तपस्या का कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी काम पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान हमें बताएंगे कि भोजन भी 3 गुणों में होता है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। श्लोक नंबर 7। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेदों के विषय में सुनो। श्लोक नंबर 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, शिखन, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। श्लोक नंबर 9। अत्यधिक खट्टे, नमकीन, कटे से जलन पैदा उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। श्लोक नंबर 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित तथा एवं सड़ा, जूठा तथा अप्रत्यक्ष वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं या हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सभी चीजें 3 गुणों में हो सकती है। और अब इसी के बारे में इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करेंगे। तो श्लोक नंबर 8 में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सात्विक नेचर के होते हैं, है ना, सतोगुण में जो होते हैं, तो उनको जो भोजन प्रिय होता है, उनको कैसा भोजन प्रिय होता है? उनको दूध, ना, दही, पनीर और सब्जियां, है ना, चपाती, अन्न, राइस, ये सब उनको प्रिय होता है। वह कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, तीखा खाना नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले नहीं खाएंगे,
है ना, शराब नहीं पिएंगे। तो ऐसे व्यक्ति अगर कुछ भोजन करते हैं तो उस भोजन से क्या होता है, उनकी आयु बढ़ेगी, है ना। वह उनके मस्तिष्क को शुद्ध करेगा, उनके जीवन को शुद्ध करेगा, उन्हें एक तृप्ति महसूस होगी, एक सुख का अनुभव होगा। और ऐसा भोजन करने से उन्हें अत्यधिक बल भी मिलेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, है ना, उन्हें सुख और तृप्ति मिलेगी। तो हमने देखा है कि आप लोगों ने भक्तों को देखा है वे कितने एकदम से उनके मुख पर तेज होता है। क्यों वह तेज है? क्योंकि वह जो भोजन सत्व गुण में है उसी भोजन को वह ग्रहण करते हैं। ऐसा भोजन कैसा है? रसमय होगा, उसमें बहुत रस होगा, स्निग्ध होगा। स्निग्ध का मतलब है कि वह हमारे जो फैट्स की रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेगा। फैट्स की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि मांस मच्छी खाने से ही मिलती है। हमें जो हमारे दूध में जो फैट होता है या पनीर में जो फैट होता है वही इन व्यक्ति को अच्छा लगता है। फिर हेल्थ तो अच्छी होती है और हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगता है ऐसा खाना खाना। फल खाते हैं तो फल देख के हमें कितना अच्छा, अंदर से अच्छा लगता है, हल्का होता है, हमारे को कोई भी परेशानी नहीं होती ऐसा भोजन करने से। तो ऐसा भोजन बड़ा ही सत्वगुण में होता है। अब श्लोक 9 में भगवान बताते हैं कि कुछ व्यक्ति जो रजोगुण में होते हैं वह अत्यधिक तीखे, बहुत मिर्च वाला, खट्टे, उनको खट्टा अच्छा लगता है, बहुत चरपरा नमकीन जैसा होता, तेज नमकीन, गरम गरम खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए, या फिर जिससे उनके जलन हो, ऐसा खाना उनको खाना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा खाना वे खा तो लेते हैं क्योंकि उनको ऐसे खाने का शौक होता है, लेकिन यह उनके दुख का कारण बन जाता है, शोक का कारण बन जाता है, और उनके शरीर में अत्यधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे खाने से। उनको एसिडिटी हो जाएगी, पेट में अल्सर हो जाएगा, है ना, जो उनको दुख देगा बाद में, या फिर उनको इतनी जलन होगी कि रात में नींद नहीं आएगी। तो ऐसा खाना खाने से हमने महसूस किया है कि हमारा शरीर दुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव नहीं करता है। और श्लोक 10 में भगवान बताते हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व बकाया भोजन अगर हमने खाया है तो वह तमोगुण में। खाना फ्रेश बनाना चाहिए और फ्रेश खाना चाहिए, है ना। और ऐसा खाना स्वाद ही नहीं होगा उसमें। हमने भी ये डिफरेंस महसूस किया होगा कि अगर हम गरम-गरम ताजा बना हुआ खाना खाते हैं तो वह स्वादिष्ट होता है। तो ये तमोगुणी खाना स्वादहीन होगा, वियोजित एवं सड़ा हुआ, ऐसा लगेगा कि इसमें स्मेल आ रही है। और अगर कोई झूठा खाना है तो वह भी तमोगुण में होता है। अस्पृश्य वस्तु जैसे कि मदिरा है ना, मांसाहार है, ये सब भोजन क्या है? तमोगुण में है। तो ऐसा भोजन तमोगुणी व्यक्तियों को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम ये आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि हमें वैसे तो किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि झूठा खाने से हमें रोग हो सकता है और झूठा भोजन तमोगुण में होता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि झूठा भोजन किस अवस्था में हम ले सकते हैं? अगर वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है, मतलब अगर वो प्रसाद है तो हमें झूठा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में जब लोग जाते हैं तो वहां पर वह लोग एक ही उसमें सब भोजन को हमें देते हैं और सब लोग मिलकर उसमें से खाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता है। फिर या किसी साधु पुरुष ने खाया हो, किसी हमारे जो गुरु हैं उसने उन्होंने खाया हो, तो हमें उसको ग्रहण हम कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या बन जाता है? महाप्रसाद बन जाता है। तो उस कंडीशन में हम झूठा खा सकते हैं कि नॉर्मली हमें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह हमें संदूषण या रोग बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी लोग कभी भी उसे छूना भी पसंद नहीं करते, कभी खाएंगे भी नहीं। सर्वोत्तम भोजन तो, अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर
भोजन प्रसाद है, अगर हमने भगवान को उसको अर्पित किया है तो वह सबसे अच्छा है। ऐसा भोजन शुद्ध सत्व में है ना। तो भगवद गीता में परमेश्वर क्या कहते हैं, तरकारियां, आटे, दूध से बनी व्यक्ति वस्तुएं जो होती हैं, हमें भक्ति और प्रेम से भगवान को स्वीकार भेंट करना चाहिए। भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं प्रेम से, भक्ति से, तो वह प्रसाद बन जाता है ना। तो कोई भी भोजन अगर शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है, भले ही वे कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हो, ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो अगर प्रसाद है, बहुत ही प्यार और भक्ति से भगवान को अर्पित किया गया है, अगर वह पुराना भी है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन कभी भी दूषित नहीं हो सकते। ऐसा भोजन हमेशा क्या है, दिव्य है। तो भगवान का प्रसाद हमेशा दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगानुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए हमें हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए। कुछ भी चीज हमें भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भगवान को अर्पित करने से वह भोजन पवित्र बन जाता है, दिव्य बन जाता है। अब भगवान ने भोजन के बाद में बताया कि 3 गुणों में यज्ञ भी होता है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? नवलीन जी, आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। श्लोक नंबर 11। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। श्लोक नंबर 12। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। श्लोक नंबर 13। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगर शास्त्रों के निर्देश अनुसार हम कर्तव्य समझ करते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम ऐसा यज्ञ करते हैं, तो वह हम सत्वगुण में करते हैं। और ऐसे यज्ञ करके हमें कोई फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने ये यज्ञ किया या तो मुझे हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, या कोई और कारण की वजह से, या कोई मंदिर जा रहा है तो मंदिर कुछ मांगने के लिए जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कर्तव्य समझ कर जाना चाहिए। तो किसी प्रकार का भी हम यज्ञ करें तो वह शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, और कोई भी उसके पीछे हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, तभी वह यज्ञ सात्विक होगा, है ना। और भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, और यही कहा गया है कि इस कलयुग में कुछ भी चीज शुद्ध नहीं है तो हम यज्ञ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, जो हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी यज्ञ है, तपस्या है। अगर हम ये कर रहे हैं तो कलयुग में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। श्लोक 12 में भगवान बताते हैं कि अगर हम किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो वह हम राजसी गुण में कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग घमंड, अहंकार, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ कभी कभी यज्ञ का आयोजन करते हैं बड़े लेवल पर, है ना। हमने ये यज्ञ किया, हमने वो यज्ञ किया। तो इस प्रकार की जिनकी मनोभावना होती है वह राजसी गुण में होता है। कभी भी गर्ववश या किसी को दिखाने के लिए हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। और 13 नंबर में क्या बताते हैं भगवान, कि जो शास्त्रों के खिलाफ है ना, और जिस यज्ञ में कोई प्रसाद वितरण नहीं हुआ हो, किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ हो, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी गई हो, और श्रद्धा के बिना संपन्न किया गया है, ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। तो भगवान यज्ञ को भी 3 गुणों के अनुसार विभाजित कर रहे हैं। अब 14 से 16 में बताएंगे कि 3 गुणों में तपस्या कैसे होती है। तो पहले तो बताते हैं कि तपस्या के 3 प्रकार होते हैं। एक तो हम तपस्या कर सकते हैं शरीर के द्वारा, एक हम तपस्या कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, और एक हम तपस्या कर सकते हैं अपने मन द्वारा।
तो 3 प्रकार की तपस्या होती है। तो 14 से 16 में भगवान ये बताएंगे कि अगर हम परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता और अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, है ना, उनके पैर छूते हैं। हमारे शास्त्रों में पहले वैदिक कल्चर में क्या था, सब बच्चे उठकर अपने माता पिता के पैर छूते थे, स्कूल जाते थे तो अपने गुरु के पैर छूते थे, ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे, है ना, जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के समक्ष प्रणाम करते हैं। तो जो लोग इन सब की पूजा करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत ही सरल है ना, अहिंसा है, जो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, जो बहुत पवित्र है, प्योर है, तो ऐसे लोग क्या है, वह एक्चुअली शरीर से तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य को, सरल होने को, पवित्र होने को, अहिंसक होने को यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि ये शरीर द्वारा की जाने वाली तपस्या है। अब श्लोक 15 में भगवान क्या बोलते हैं कि वाणी की तपस्या कैसी होती है। तो वाणी की तपस्या, अगर हम वाणी से सच्चे वचन बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे को भाने वाले, जो मतलब दूसरे को अच्छे लगे ऐसे वचन बोल रहे हैं, जो दूसरों के लिए भले के लिए है ना, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे वचन बोलते हैं। अन्य किसी को शुद्ध नहीं करे, किसी को कोई पीड़ा नहीं करे, ऐसे वाक्य अगर हम बोलते हैं और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करते हैं, मतलब अगर हम हमारी वाणी से वैदिक साहित्य पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, तो ये क्या है, वाणी की तपस्या है। और श्लोक 16 में भगवान बताते हैं कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये क्या है, मन की तपस्या है। अगर हमारे मन में संतोष है, हमारा मन बहुत ही सरल है, कुछ कपट नहीं है उसमें, मन गंभीर है, गंभीर मतलब आध्यात्मिक उन्नति की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है, आत्मसंयमी है, कंट्रोल करने की है, और हमारा मन बहुत पवित्र है, शुद्ध है, उसमें कोई कल्मशय नहीं है, तो ये सब क्या कहलाती है, मन की तपस्या कहलाती है। तो 14, 15, 16 में भगवान ने तपस्या के 3 प्रकार बताए। अब 3 गुणों में तपस्या ये बताई 17, 18, 19 में। तो ये पहले भी बता चुके हैं इस चैप्टर में भगवान की, अगर भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है हमारे में और हम केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य दिव्य श्रद्धा के साथ कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो वह सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे कि हम एकादशी पे फास्टिंग करते हैं, या फिर हम गौर पूर्णिमा पे फास्टिंग करते हैं, है ना, और हम सुबह उठने की तपस्या करते हैं जप करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, कोई तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, है ना, तो ये सब क्या है, हमारे लिए तपस्या है। लेकिन हम ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी तपस्या को भगवान सात्विक तपस्या कहते हैं। और 18 में भगवान बताते हैं कि अगर हम दम पूर्वक सम्मान के लिए, सत्कार पाने के लिए कोई प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, तो वह राजसी तपस्या कहलाती है। और ये तपस्या न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है, क्योंकि ये मनुष्य को कभी भी परम आनंद नहीं दे सकती। और तीसरा क्या है, जो व्यक्ति मूर्ख है, आत्म उत्पीड़न के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि गरम कोयले पे चलते हैं, है ना, और कुछ लोग अपने नाक में सुइयां चुभोते हैं या कुछ भी प्रकार का ऐसा आत्म उत्पीड़न वाला चीज करते हैं, जो कि कितनी कठिन है ना। और कभी-कभी कुछ लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ तपस्या करते हैं, कि जैसे कि हिरण्यकश्यप ने करी, कि वह चाहता था कि पूरे ब्राह्मणों का सफाया हो जाए, अच्छे लोगों का सफाया। तो अगर हम किसी और को हानि पहुंचाने के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं, तो वह तामसिक तपस्या होती है। 3 गुणों में दान, है ना। तो 20, 21, 22 में भगवान चलिए इसमें आयत नहीं है, श्लोक कट गया है, हाँ ये रहा। हाँ, जो दान कर्तव्य समझकर
किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी हमें देख के करना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये दान करना हमारा कर्तव्य है और इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर हम किसी पर्टिकुलर अच्छे समय के टाइम पे दान देते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ग्रहण के समय दान देना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर स्थान में दान दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो हमें दान देना ही चाहिए, और फिर दान किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं हमने बिना सोचे समझे किसी को भी दान दे दिया। योग्य व्यक्ति जैसे ब्राह्मण है या कोई वैष्णव है ना, या भगवान के प्रचार के लिए हम दान दे रहे हैं, तो वह कहलाता है योग्य दान, और ऐसा दान सात्विक कहलाता है। लेकिन अगर हम दान करेंगे और बदले में कुछ उपेक्षा करते हैं कि मुझे भी ये मिल जाएगा, तो कर्म फल की इच्छा से हम दान करते हैं, तो यह राजसिक दान कहलाता है। और अगर हम दान किसी अपवित्र स्थान में करते हैं, जैसे कि किसी ने मदिरालय में दान कर दिया, अब मदिरालय में दान करके क्या होगा, वहां सब लोग और अत्यधिक मदिरा पिएंगे। अनुचित समय में दान कर दिया, है ना, टाइम देखा नहीं, किसी अयोग्य व्यक्ति को, जैसे कि किसी भिखारी को दान दे दिया, और वह भिखारी क्या करेगा, उस दान को जो पैसा दिया है हमने, हो सकता है जाकर शराब पी ले। तो हमें देखना होगा कि हमारा दान देने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है नहीं हो रही है ना। तो अगर हमारे दान से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है और वह व्यक्ति उस दान को किसी गलत काम में लगा रहा है, तो ऐसा दान हमारे शास्त्र अलाउ नहीं करते। वे कहते हैं ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। तो प्रभुपाद 20 और 21 में क्या कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा, अविचार पूर्वक ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं की गई है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अतः किसी तीर्थ स्थान में, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या फिर योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देना चाहिए, और बदले में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ। अच्छा, ये ठीक है, रिपीट हो गया। कभी कभी निर्धन को हम है ना दान करुणावश दे देते हैं, लेकिन अगर निर्धन दान देने योग्य नहीं है तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्वक दान की संस्कृति नहीं है। हमें दान भी सोच समझकर देना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला इसमें कि तपस्या, बलिदान, दान और भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, अच्छे गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। लेकिन चाहे प्रथम श्रेणी हो, द्वितीय श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी हो, सभी क्या है, बद्ध अवस्था है। प्रकृति के भौतिक गुणों से ये सारे गुण दूषित है। तो जब उनका लक्ष्य सर्वोच्च ओम तत्सत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत पर होता है, तो वह आध्यात्मिक उत्थान के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों के आदर्शों में ऐसा उद्देश्य बताया। ये 3 शब्द ओम तत्सत विशेष रूप से पूर्ण सत्य भगवान के परम व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव पाया जाता है। तो अभी ये सब एक्सप्लेन करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी गुण में ये चीजें करें, तपस्या, बलिदान, दान, भोजन, लेकिन वह बद्ध ही रहेगा, क्योंकि ये भौतिक गुणों से दूषित रहेगा। लेकिन ये सभी चीजों का लक्ष्य अगर सर्वोच्च भगवान है, जिसको कि यहाँ पर ओम तत्सत शब्द से बताया गया है, तो हमारा जो भी हमारा लक्ष्य है वह क्या हो जाएगा, शाश्वत बन जाएगा, और उससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा, है ना। तो शास्त्रों में यही आदेश दिया गया है कि ये सभी चीजें हमें ओम तत्सत यानी कि भगवान के लिए, परम ब्रह्म के लिए करनी चाहिए। ओम तत्सत क्या है, ये 3 शब्द हैं जो पूर्ण सत्य भगवान को इंगित करते हैं। ठीक है, ओम तत्सत मतलब भगवान को इंगित करते हैं। और हमने देखा है कि वैदिक मंत्र हमेशा ओम से चालू होते हैं, ओम नमो नारायण, है ना। इस प्रकार से ओम शब्द जो प्रणव है, गीता में भी भगवान ने कहा था कि प्रणव मतलब शब्दों में मैं ओम हूं। तो ओम एक तरह से भगवान का ही नाम है, शब्द रूप है भगवान का। 23 में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो ओम तत्सत है ये ब्रह्म को सूचित करते हैं, है ना। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं, ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय काम में ली जाती हैं। जब ब्राह्मण होते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो ओम तत्सत बोलते हैं, और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय इनको बोला करते हैं।
तो अतः योगी जन जो होते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान अथवा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ किससे करते हैं? ओम बोल के करते हैं। ठीक है। और मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तत् का मतलब होता है दैट, उनके लिए। तो हम जो भी कुछ करते हैं, यज्ञ, तप, दान, हमें ओम बोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए तत्। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। और परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। हमारे किसी भी यज्ञ का लक्ष्य कौन है? भगवान, परम सत्य। और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। और हमें ओम तत् बोल के ओम तत् सत बोलना है। सत क्यों बोलना है? सत का मतलब है शाश्वत, इटर्नल। तो परब्रह्म क्या है? इटर्नल है। तो हम जो भी ध्यान कर रहे हैं वे किसके लिए कर रहे हैं? परम सत्य के लिए कर रहे हैं, जो कि सत है, जो असत नहीं है, जो सत है। ऐसे परम सत्य के लिए हम कोई भी दान कर रहे हैं। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता सत कहलाता है। और जो ऐसे यज्ञ को कर रहा है उसको भी हम सत कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को पसंद करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तो अगर हम परम सत्य को खुश करने के लिए कोई भी दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो वह दान तब भी सत ही कहलाता है। और उसको जो करता है वह भी सत कहलाता है। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। और इसका कंक्लूजन भगवान कहते हैं कि अगर कोई चीज सत्य नहीं है, कोई चीज भगवान के लिए नहीं है, कोई चीज परम सत्य के लिए नहीं है, तो वह क्या कहलाएगी? असत कहलाएगी, जो कि शाश्वत नहीं है ना, जो कि टेम्पररी है। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम पितम च यत् असित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेति नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नष्ट होता है। अगर हम भगवान में श्रद्धा के बिना, अगर हम परसत्य के लिए नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज, तो ये नश्वर है, वो उसका कोई फायदा नहीं है ना? ये असत कहलाता है। और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों ही व्यर्थ चला जाता है। ऐसे यज्ञ, दान, तप का कोई भी फायदा नहीं होता है। इस जन्म में भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, अगले जन्म में भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम श्रद्धा के साथ यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे और भगवान के लिए करेंगे, ओम तत्सत बोलते हुए करेंगे, क्योंकि ओम तत्सत क्या है? परम सत्य का रूप है। तो फिर हमें आध्यात्मिक उन्नति होगी और हमारा जो रिजल्ट होगा वह भी शाश्वत होगा, सत होगा, ना कि असत होगा। तो असत क्या है? बिना विश्वास के किया कोई काम, और परिणाम क्या होगा? इस जीवन में और अगले जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ये समझाते हुए हमें बता रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें किसी प्रकार का भी यज्ञ, दान और तप श्रद्धा के साथ करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार करना चाहिए, और ओम तत्सत के लिए करना चाहिए। ओम तत्सत मतलब परम सत्य के लिए करना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर ये सब कुछ असत है, मतलब उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है कि समस्त वैदिक आदर्शों का पालन का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कभी कोई भी सफल नहीं हो सकता। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं को, भूतों को, कुबेर जैसे यक्षों का पूजा करते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हम कह सकते हैं कि हाँ, सतोगुण ही अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। क्योंकि भगवान ने क्या क्या है कहा? निष्क्रिय निष्क्रिय गुण भव अर्जुन, इन तीनों गुणों को पार करो। तो और उनको पार कौन कर सकता है? केवल व्यक्ति जो भक्त बन जाता है, जो कृष्णा भावनामृत में कार्य कर रहा है, वही इन गुणों को पार कर सकता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्णा भावनामृत ग्रहण कर लेता है तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और ये कैसे मिलेगी हमें कृष्णा भावनामृत? भक्तों की संगति से मिलेगी। तो अगर हमारे पर भगवान कृपा हुई, हमें शुद्ध भक्त का संग मिला, तो हम जल्दी ही इन गुणों को पार कर सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तब हमारी पर ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, कालक्रम से श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी और हमें ईश्वर प्रेम मिल जाएगा। हमें पता है ना कि जो भी वो 9 स्टेजेस हैं वो श्रद्धा से चालू होती है ना? श्रद्धा करते हैं, फिर भजन क्रिया करते हैं,
साधु संग करते हैं, फिर हमें अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा आती है, आसक्ति आती है, रुचि आती है, फिर भाव आता है, अंत में हमें प्रेम हो जाता है। श्रद्धा से चालू होता है, फिर वह श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है और वह निष्ठा प्रेम में बदल जाता है, और ये प्रेम ही हमारे सभी जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्णा भावनामृत ग्रहण करनी चाहिए, हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आज हमने उसकी पूजा करी, आज हमारी श्रद्धा इसमें है, आज उसमें है, कोई व्यक्ति किसी के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति किसी के पीछे भाग रहा है, ये सब कुछ छोड़ के भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि तुम इन गुणों से पार बनो, कृष्णा भावना को ग्रहण करो। और यही इस 7वें अध्याय का संदेश है कि हमें सोच समझकर शास्त्रों के अनुसार यज्ञ ज्ञान तप करना चाहिए, और किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था माता जी। हाँ जी। हम जितना मैंने ये चीज देखा, जितना हम इस चीज को